इमरजेंसी फंड क्या होता है और कितना बनाना चाहिए, पार्ट 5। अगर आपके घर में अचानक मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, जॉब चली जाए या बिजनेस में लॉस हो जाए, तो सबसे पहला सवाल उठता है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक ऐसा सेफ्टी नेट होता है जो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम बचाता है। सिंपल शब्दों में ये आपके लाइफ का शॉक अब्जॉर्बर है, जिसे आपकी गाड़ी यानी फाइनेंशियल लाइफ पत्थर पर चढ़ के भी उलटती नहीं है। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा होता है जो आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए साइड में रखते हो, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, घर या गाड़ी का बड़ा रिपेयर, बिजनेस में टेम्पररी लॉस। ये पैसा आपकी डेली लग्जरी के लिए नहीं होता, ये सिर्फ रियल इमरजेंसीज के लिए होता है। स्टेप 2, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फाइनेंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से कम 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका मंथली खर्चा 30,000 रुपये है तो आपका इमरजेंसी फंड मिनिमम 1,80,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जॉब अनस्टेबल है, बिजनेस सीजनल है या आपके डिपेंडेंट्स ज़्यादा हैं, जैसे पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, तो आपको 9 to 12 मंथ्स तक का फंड बनाना चाहिए। स्टेप 3, कैसे कैलकुलेट करें। अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखो, रेंट या ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फ्यूल, स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, मिनिमम लाइफस्टाइल कॉस्ट, इन सबको जोड़ लो। मान लो टोटल 40,000 रुपये आता है, तो इमरजेंसी फंड इक्वल्स टू 40,000 इंटू 6 इक्वल्स टू 2.4 लाख। बस ये आपका टारगेट अमाउंट हुआ। स्टेप 4, कहाँ रखें ये पैसा। इमरजेंसी फंड का पैसा आपको सेफ और लिक्विड जगह पर रखना चाहिए, यानी ऐसी जगह जहां से आप पैसा तुरंत निकाल सको बिना लॉस के। बेस्ट ऑप्शंस, सेविंग्स अकाउंट, थोड़ा पैसा यहां रखो क्विक विड्रॉल के लिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ये फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न देते हैं और लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, 24 आवर्स में रिडेम्पशन मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट, अगर आप सेफ प्लेयर हो तो शॉर्ट टर्म एफडी भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंश्योर करो कि प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी कम हो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पैसा सेफ रहे लेकिन एक्सेस भी ईजी हो। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड को बनाए कैसे जाए। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि लोग कहते हैं पैसा ही नहीं बचता, फंड कैसे बनाएं। सिंपल है, मंथली एसआईपी जैसा अप्रोच लो। जैसे आप इन्वेस्टमेंट में मंथली एसआईपी करते हो, वैसे ही अपने इमरजेंसी फंड में हर महीने 2,000 से 5,000 रुपए ऐड करते जाओ। स्लोली 1.5 ईयर में पूरा फंड रेडी हो जाएगा। चाहे छोटी इनकम हो या बड़ी, डिसिप्लिन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6, कब यूज करना है। इमरजेंसी फंड का यूज सिर्फ तब करो जब लाइफ जेन्युइनली रुक गई हो, जॉब चली गई हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, बिजनेस बंद हो गया हो। अगर आप सिर्फ फोन या गैजेट लेने के लिए यूज कर रहे हो तो वो इमरजेंसी नहीं है, वो टेम्पटेशन है। स्टेप 7, कब रिफिल करना है। जितना भी पैसा इमरजेंसी फंड से निकालते हो उसे रिप्लेस करना मत भूलना। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाए उसे पैसे को वापस फिल करो ताकि सेफ्टी नेट हमेशा रेडी रहे। एग्जाम्पल, मान लो रमेश के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। एक दिन कंपनी ने डाउनसाइजिंग में उसको निकाल दिया। ईएमआई, किराया और खर्चा सब पेंडिंग। अब क्रेडिट कार्ड से सब भरना पड़ा, इंटरेस्ट बढ़ता गया। 6 महीने में 50,000 का लोन 80,000 रुपए हो गया। ये होता है बिना इमरजेंसी फंड के जीना। और वहीं अगर रमेश के पास 3 लाख का फंड होता तो वो 6 महीने अपने खर्चे चला सकता था बिना किसी स्ट्रेस के। स्टेप 8, बोनस टिप्स। इमरजेंसी फंड जॉइंट अकाउंट में मत रखो अगर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। उस पर डोंट टच का स्टिकी नोट लगाओ। इन्फ्लेशन के हिसाब से हर 1 से 2 साल में फंड को थोड़ा बढ़ाओ। इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत करो। फाइनल मैसेज, इमरजेंसी फंड बनाना बोरिंग लगता है, लेकिन जब लाइफ में कोई बड़ा झटका आता है तब ये फंड सुपर हीरो बन जाता है। अपने सेविंग्स का पहला गोल इन्वेस्टमेंट नहीं, इमरजेंसी फंड बनाना रखो, क्योंकि लाइफ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पहले रिटर्न ऑफ सेफ्टी जरूरी है।